वर्कशीट 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल। देखिए इस चैप्टर में आपको जानना है कि जो भी आपका रेशनल नंबर दिया हुआ है उस रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए डेसिमल में किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ये कोशिश कीजिए कि जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसमें ऐसे नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिए कि जो डिनोमिनेटर है वो आपको जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। जीरो का फॉर्म कहने का मतलब ये हो गया कि वो आपको 10, 100, 1000, 10,000 इसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपको डेसिमल में लिखना आसान हो जाएगा। तो उसी तरीका को हम लोग वर्कशीट 1 में जानेंगे और ये समझेंगे कि कैसे आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 9/8 और 8 में ऐसे कौन से नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इट मीन्स आपको 100, 1000, 10,000 जो आपका आगे कंटिन्यूअस नंबर होता है उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप 8 में 125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होता है 1000। यहाँ क्या लिखेंगे 8 इंटू 125, ठीक है। और इसका रूल ये होता है कि जितना नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही नंबर से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो 8 इंटू 125 हो गया और यहाँ हो जाएगा आपको 9 इंटू 125। अब क्या होगा, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आंसर नीचे में आपका हो जाएगा 1000। अगर ऊपर देखेंगे तो आपका हो जाएगा 1125, ठीक है। ये सबसे सिंपल हो गया। अब करना क्या है कि जितना जीरो आपका दिया हुआ है, याद रखिएगा कि जितना जीरो आपका दिया हुआ है हम लोग उतने डिजिट को राइट साइड से काउंट करेंगे। देखिए 1, 2, 3 और यहाँ पे हम लोग पॉइंट को डालेंगे, ये इसका तरीका है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसके आंसर को बनाएंगे। देखिए कैसे होगा आपका, यहाँ लिखेंगे ऐसे इक्वल टू, यहाँ लिखा जाएगा ऐसे, पहले इसको लिख दीजिए 1125, ठीक है। अब क्या है, यहाँ देखिए 1, 2, 3 जीरो है तो 1, 2, 3 यहाँ पे आप पॉइंट को इंसर्ट कर देंगे, यानी 1.125 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आपको जितना जीरो है उतना जीरो को काउंट करेंगे और राइट साइड से नंबर को काउंट करने के बाद हम लोग जीरो के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट को इंसर्ट कर देना है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है आपका लिखा हुआ है 125 है, तो इसमें भी आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको 8 इंटू 125 है, यहाँ नंबर उल्टा हो गया तो यहाँ आप करेंगे 8 से मल्टीप्लाई। 8 यहाँ क्या आ जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ओके। अब इसको हम लिखेंगे ऐसे इक्वल टू आपका हो जाएगा 1000 और 615 को अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करके 615 इंटू 8, देखिए आपका हो जाएगा 8 5 जा 40 और आपका हो जाएगा यहाँ 8 1 जा 8 और 4 12, उसके बाद आपका हो गया 8 6 जा 48 और 1 49, ठीक है। क्या हो गया 4 9 2 8 5 40 हो गया, कैरी 4 8 1 जा 8 4 12 8 6 जा 48 और 1 49। इसको लिखेंगे 4 9 2 0, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2 0 बचा हुआ है ना, यहाँ पे 2 0, यहाँ लिखिए 4.92, इसका आंसर आपका हो जाएगा 4.92। क्लियर। अब देखिए थर्ड नंबर हम लोग यहाँ बना देते हैं, नीचे में बना देते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 को, आप मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ थर्ड नंबर यहाँ बनाते हैं, नीचे में आपका थर्ड नंबर यहाँ लिखेंगे ऐसे, देखिए 1/16 इक्वल टू, आप क्वेश्चन ये हो गया, यहाँ लिखेंगे 1/16 इंटू 625 करेंगे, ओके।
तो यहाँ भी आपका इंटू हो जाएगा 6 to 5। ओके, आप ये जो क्वेश्चन बनाएंगे ये क्वेश्चन के बाद ऐसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे बना हुआ है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 to 5 और नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 10,000। याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ क्या देख रहे होंगे आप कि 6 to 5 आपका 3 डिजिट है, बट यहाँ पे आपको 0 4 है दिया हुआ है, 4 0 दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे 6 to 5। अब काउंट करेंगे राइट साइड से 1 2 3 और क्या होगा, अगर यहाँ डिजिट कम पड़ेगा तो हम लोग एक 0 डाल देंगे और यहाँ पॉइंट डाल देंगे और यहाँ पे एक और 0 डाल देंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.0625 इसका आंसर हो जाएगा। तरीका यही है। ओके, अब देखिए 4 नंबर बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ऐसे इक्वल टू 3/4, इसको माइनस यहाँ डाल लीजिए और 4 into 25 आपका होता है 100। तो यहाँ भी आप कर दीजिए इंटू 25, इसको आप सॉल्व करेंगे तो -75 आपका आएगा 100, ठीक है। अब देखिए नीचे में आपका 2 0 दिया हुआ है, तो हम लोग राइट साइड से यहाँ काउंट करेंगे तो आपका हो जाएगा 75। लिखिए पहले, यहाँ माइनस डाल दीजिए, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 0. यहाँ डाल लीजिए ऐसे -0.7275 ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद आपका 2 डिजिट दिया हुआ है, यहाँ पे 2 0 है, इसलिए पॉइंट के बाद आपका 2 डिजिट हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा -0.75। ओके, अब देखिए 5 नंबर, यहाँ पे आपका 200 है, तो 200 इट मीन्स हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 पूजा आपका 10 होता है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 59/200 इंटू 5, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 25, 5 पूजा 10 हो गया और 2 0 और डाल दीजिए, यानी 1000 आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 या 45, कैरी आपका हो गया 4, उसके बाद 5 5 या 25 और 4 29 हो गया, ठीक है। अब देखिए आपका नीचे 1000 हो गया, ऊपर आपका 3 डिजिट है, तो लिखेंगे हम लोग 0.295, ये आंसर हो जाएगा 0.295। जितना नीचे 0 है हम लोग उतना पॉइंट के बाद जो है आपका डिजिट हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर यहाँ बनाते हैं। 6 में आपका लिखा है -24/25 इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे -24/25 इंटू 4 इंटू 4 आपका हो जाएगा 100/, यहाँ आपका ऊपर जाएगा 96/100, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू -0.96, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी है, आपका इसका आंसर हो गया 0.96। क्लियर है? बस आपको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका डिनोमिनेटर जो होगा वो 0 के फॉर्म में आ जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आपका इसमें 25 फिर दिया हुआ है, तो 25 4 जो आपका 100 होता है, तो यहाँ लिखेंगे -53/250 इंटू 4, तो यहाँ भी आप इंटू 4 कर दीजिए। तो यहाँ कितना हो गया, 25 4 जो आपका होता है 100, यानी एक और 0 डाल दीजिए, 1000 हो गया। और यहाँ आपका हो जाएगा 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20 और 21, माइनस यहाँ लिखेंगे -212 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा जाएगा आपको -0. इसको आप आंसर यहाँ लिख दीजिए, इसका आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे -0.212 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद आपको नीचे में 3 0 दिया हुआ है, तो पॉइंट के बाद आपका हो जाएगा -0.212। ठीक है, क्लियर है?
उसके बाद देखिए 4 नंबर, सॉरी 8 नंबर, यहाँ इंटू आपका कितना हो जाएगा, 4 है तो 25 से कर देंगे, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा इंटू, इसको ऐसे कर दीजिए, इक्वल टू 47/400 इंटू 25 तो इंटू 25, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 47 को 25 से, तो आपका आ जाएगा 1175, यहाँ लिखेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 4 जा 100 और 2 जीरो और डाल दीजिए, और ऊपर हम 47 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 जा 35, कैरी 3, 5 4 जा 20 और 3 23 आपका हो गया, 7 2 जा 14 एंड 4 2 जा 8 1 9, आपका हो जाएगा 5 7 9 2 11 1175, इसको लिखेंगे 1175 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखते हैं यहाँ पे 1175, कितना जीरो आपका दिया हुआ है 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट डाल दीजिए और एक जीरो डाल दीजिए, आपका आंसर हो गया 0.1175, ठीक है। अब 9 नंबर देखिए, 9 नंबर यहाँ बनाते हैं, 9 नंबर आपका हो जाएगा 27 बाई आपका हो जाएगा 800, ठीक है, तो 800 इंटू आपका हो जाएगा 125, तो यहाँ भी आप करेंगे ऐसे ऐसे, इसको ऐसे करते हैं 27 बाई 800 इंटू 125, तो इंटू आपका 125 हो जाएगा, क्लियर। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 125 8 जाता है 1000, ठीक है, ये हो गया। आप फिर डबल जीरो डाल दीजिए, ये आपका आ जाएगा। अब क्या है 125 को हम लोग 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 125 को 27 से, 7 5 जा 35, कैरी 3, उसके बाद आपका 7 2 जा 14 और 3 आपका 17 और 7 1 जा 7 1 8, उसके बाद 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5 एंड 2 1 जा 2 250 हो गया, 5 7 8 5 13 2 1 3 3375 होगा, यहाँ लिखेंगे 3375 इक्वल टू, यहाँ कितना डिजिट हो गया 1 2 3 4 5, यहाँ लिखेंगे 0.03375, ये इसका आंसर हो गया, क्लियर, ऐसे बनेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 9। 10 में देखिए कैसे बनेगा, 10 यहाँ लिखेंगे 139 बाई 625 इक्वल टू 139 बाई 625 इंटू 16 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ भी इंटू 16 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा 10,000, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, देखिए 10,000 और कॉमा के साथ लिखिए या नहीं लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 139 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 6 आपका हो गया 54, कैरी 5, 6 जा 18 और 5 आपका हो गया 23 एंड 6 1 जा 6 और 2 8 हो गया, उसके बाद 9 3, उसके बाद आपका हो गया 1, आपका हो गया 4 9 3 12 8 3 11 12 और 1 1 2, यानी 222 आपका हो जाएगा 222 ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे आपका आंसर होगा 222 इसको लिखते हैं 1 2 3 4 दिया हुआ है तो इसका लिखा 0.2224 इसका आंसर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3186 बाई 1250 इक्वल टू 3186 बाई 1250 इंटू 8 हो जाएगा, यहाँ 8 करेंगे तो यहाँ भी इंटू 8 हो जाएगा। अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका होगा 10,000, ठीक है, और इसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 3186 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 6 जा 48,
8 6 जा 48, कैरी 4, 8 8 जा 64 और 4 आपका हो गया 68 एंड कैरी 6, 8 1 जा 8, 6 14 एंड कैरी 1, 8 3 जा 24 1 25, 25488 हो जाएगा, 25488 यहाँ लिखेंगे 25488। अब देखिए यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ लिखा जाएगा आपको 2.5488 आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट नंबर 12, यहाँ 12 नंबर बनाएंगे, लिखा जाएगा 133 बाई 25 इक्वल टू हो गया 133 इंटू 4, नीचे भी डाल देंगे 25 इंटू 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आपका हो जाएगा 100 और ऊपर आपका हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12 13 और 4 1 4 5, 532। तो इसका आंसर हो गया 5.32। ओके, ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसमें ऐसे नंबर को हम लोग चूज करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वो जीरो के फॉर्म में, यानी कि 100,000 10,000 उसके आगे जो भी आपका जीरो के फॉर्म में नंबर होता है उसमें वो कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और इस तरीके से कन्वर्ट होगा तो आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, जो आगे आपको वर्कशीट 2 3 में ये पढ़ना होगा।